हेलो स्टूडेंट्स, तो आज शुरू करेंगे चेंज ऑफ स्टेट। ये जो स्टेट का चेंज हो सकता है या क्यों हो सकता है या कैसे हो सकता है। ठीक है, देखो ये आइस था, क्या आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है एंड स्टीम क्या है, गैस है। फिर ये गैस से लिक्विड भी बन सकता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो सकता है। ठीक है, अरे बाबा ये भाई साहब क्या कर रहे हैं ऐसा क्यों, अपना सिर खुजा रहे, तो कुछ सोच रहे होंगे जल्दी। व्हाट हैपेंड इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंजेस, वो सोच रहे हैं भाई क्या चेंजेस हो रहा है ड्यूरिंग द मैटर। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल ऑफ द मैटर, मैटर का पार्टिकल का क्या होता होगा जो भी स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक है, हाउ डज दिस चेंजेस ऑफ स्टेट टेक्स प्लेस, ये होता कैसे है, जब होता है तो मैटर का पार्टिकल का स्टेट क्या होता है। ठीक है, ये सब के बारे में ये भाई साहब सिर खुजा खुजा के सोच रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम भी देख लेते हैं कैसा होता है। द फेज और स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज व्हेन द टेम्परेचर चेंज, तो सारा खेल टेम्परेचर का, टेम्परेचर का चेंज कराएंगे तो चेंज हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, ईच एडिशन ऑफ एनर्जी क्रिएट्स अ चेंज इन स्टेट, मतलब टेम्परेचर दे रहे तो कुछ एनर्जी दे रहे, तो ईच एडिशन ऑफ एनर्जी जैसे जैसे देते जाएंगे वो कुछ हमारा जो चेंज होता जाएगा स्टेट में। कैसे देखते हैं, देखो जैसे सॉलिड्स को कुछ एनर्जी दिया वो लिक्विड हो गया, लिक्विड को कुछ एनर्जी हम प्रोवाइड किया तो वो हमारा क्या हो गया, स्टीम हो गया, मतलब गैस हो गया। एज टेम्परेचर राइजेस मैटर मूव टू ए मोर एक्टिव स्टेट, मतलब क्या है, मैटर फ्री होते जा रहा है। ठीक है, तो द चेंज इन स्टेट इज मैटर इज गवर्न्ड बाय काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, वो आगे देखेंगे, अभी थोड़ा इसको कैसे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ आइस लेके मैंने रख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर देना शुरू कर दिया, कुछ हीट दे रहे इस बर्नर से। ठीक है, देते गए, पहले ये तो सॉलिड था, सॉलिड का पार्टिकल कैसा है मैंने दिखाया था, ध्यान से देखो, ये था सॉलिड। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान से देखो, ऐसा था। तो पार्टिकल्स आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर एज टेम्परेचर, अब देखते हैं टेम्परेचर हम धीरे धीरे इंक्रीज करते गए। ठीक है, क्या हो गया, फिर सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और जो पार्टिकल था उनके अंदर गैप आ गया। ठीक है, फिर भी हम देते गए और ज्यादा टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते गए, फिर क्या हो गया, ये जो लिक्विड था ये गैस में हो गया और जो पार्टिकल फिर और भी रैंडम हो गया। ठीक है, मतलब उनके गैप ज्यादा हो गया। ठीक है, एज टेम्परेचर राइजेस मोर इट टर्न्स इनटू स्टीम एंड पार्टिकल्स मूव मोर, हमारा फ्रीली मूव करेंगे। ये था हमारा टेम्परेचर चेंज के वजह से हमारा स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, अब देखते हैं टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल ऑफ कन्वर्शन ऑफ टेम्परेचर, न्यूमेरिकल थोड़ा देख लेते हैं। टेम्परेचर देखो, मेजर ऑफ टेम्परेचर को अगर आसान भाषा में बताओ, हॉटनेस या कोल्डनेस। ठीक है, टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन 3 स्केल, एक सेल्सियस स्केल होता है जिसको हम डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक हमारा केल्विन स्केल होता है एंड एक होता है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, एक होता है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल जिसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट के में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये अंदर सेल्सियस लॉर्ड विलियम थॉमसन केल्विन के नाम में हुआ है, ये गैब्रियल डानियल फ़ारेनहाइट के नाम से हुआ है। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको दिया था, इसीलिए इनके नाम के हिसाब से इसको रखा गया। आप भी बड़े होके कुछ दे देना आपके नाम के भी, जो आपका नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो पढ़ा करेंगे। ठीक है, केल्विन स्केल, टेम्परेचर एट व्हिच गैस इज कूल्ड टू ऑब्टेन जीरो वॉल्यूम। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, such volume and below not practically possible to obtain। ठीक है, such a volume or below not are not practically volume to obtain। क्योंकि देखो टेम्परेचर एट व्हिच गैस इज कूल्ड टू ऑब्टेन जीरो वॉल्यूम, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, ये सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल है। जीरो वॉल्यूम, हम इतना टेम्परेचर क्या करेंगे, कूल करेंगे जो वो जीरो वॉल्यूम में आ जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। वॉल्यूम कैसे जीरो होगा भाई, वॉल्यूम जीरो मतलब गायब,
उसका कोई कुछ मतलब कोई नहीं है यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा ना। सच वॉल्यूम एंड बिलो आर नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, ठीक है। हेंस ऑल टेम्परेचर आर पॉजिटिव, इसीलिए टेम्परेचर हमारा पॉजिटिव होता है। केल्विन, केल्विन इक्वल्स टू 270 डिग्री, ये रिलेशन याद रखना, ये जब तक तुम पढ़ते रहोगे तब तक ये काम में आते रहेगा, ठीक है। केल्विन इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, मान लो दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस, ये बोलेगा इसको कन्वर्ट इनटू केल्विन, कैसे करोगे? सिंपल, 273 प्लस 23 कितना हो गया? 300 केल्विन, ठीक है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। न्यूमेरिकल, कन्वर्ट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन स्केल, मैंने बता दिया 23 का, सिमिलर 25 क्या होगा? 273, अरे इसको थोड़ा 23 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 296 होगा ना। 273 प्लस 25 कितना होगा? 298 केल्विन, ठीक है। अरे ये तो बहुत बड़ा आसान है, ठीक है। टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल्स टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 270 डिग्री 3, ठीक है। कन्वर्ट द टेम्परेचर 370 केल्विन टू सेल्सियस स्केल, अब उल्टा दे दिया, पहले डिग्री सेल्सियस में था, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना था? केल्विन में। अब कन्वर्ट करने, अब केल्विन में दिया है, उसको हम सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल्स टू, हमें पता है टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273, तो केल्विन स्केल में कितना दिया है? 300 इक्वल्स टू, इसको रहने दो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो डिग्री सेल्सियस कितना होगा? 300 माइनस 273 कितना हो जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। Then interconversion of state, melting and vaporization. इंटरकन्वर्शन कैसा है? लिक्विड गैस, देखो मेल्टिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड को अगर मेल्ट करेंगे लिक्विड होगा फ्यूजन, देन लिक्विड को बॉयल करेंगे गैस होगा, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इवापोरेशन, देन सॉलिड टू अगर डायरेक्टली हम गैस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो उसको बोलेंगे सब्लिमेशन। Then reverse process, gas to liquid, condensation, liquid to solid, freezing, gas to solid, इसको भी sublimation ही बोलते हैं। Effect of change of temperature, solid to liquid melting, the process in which solid substance change into a liquid on heating is called melting or fusion। कैसे कैसे कैसे? अरे बाबा, सॉलिड था, मैं था सॉलिड, मुझे हीट किया गया, इतना हीट किया गया कि मैं लिक्विड बन गया, तो इस प्रोसेस को मैं क्या नाम दूं? इस रिश्ते को क्या नाम दूं? ऐसे इस प्रोसेस को मैं मेल्टिंग और फ्यूजन का नाम दूं, ठीक है। The temperature at which a solid substance melts and changes into a liquid at atmospheric pressure is called melting point of a substance. The melting point of a solid is measure of the force of attraction between its particle, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है, उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्योंकि अगर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। मान लो एक आपने आइस लेना है, एक आयरन लेना है, दोनों को हीट कराना है, ठीक है। मैंने पहले क्लास में हम जब पढ़ रहे थे इंटर फोर्स ऑफ, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंटर, उनके जो अंदर पार्टिकल होता है, जो मैटर के अंदर पार्टिकल होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। उस टाइम मैंने बताया था, जो हमने एक आइस लिया था, आइस एंड आयरन लेड, आइस जल्दी टूट जाता था, लेकिन आयरन लेड नहीं टूट सकते उसको, क्यों? उसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ता था। कि ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनका जो पार्टिकल है, अंदर का पार्टिकल, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता था। तो सिमिलरली जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। सिमिलरली आप फॉर एग्जांपल ले सकते हो, घर में आइस लेना, ठीक है, एक आइस ले लेना और एक आयरन नेल लेना, ठीक है, और वो दोनों को हीट कराना, देखते हैं कौन सा। अरे ये इसको क्या है, आइस को ऐसे ही रूम टेम्परेचर में खुला छोड़ देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि आइस के अंदर जो पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है। लेकिन आयरन को अगर हमें
क्या करना है, लिक्विड स्टेट में पहुंचाना होगा, तो उसके लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ेगा। इससे हमें यह पता चल रहा है जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फोर्स, मतलब जो पार्टिकल के मेटेरियल का अंदर पार्टिकल है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, ठीक है, इन एटम्स और मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? देखो आइस देखते हैं वाटर में, द मेल्टिंग ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। द मेल्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ, देखो मैंने जैसे बताया आयरन इज कितना है 1535 डिग्री सेल्सियस, बाबा रे बाबा क्या है। देन लिक्विड टू गैस वेपोराइजेशन, बॉइलिंग, इवापोरेशन, ठीक है, देखो वाटर को बॉयल किया, ये इवापोरेट हो गया। The process in which a liquid substance changes into gas rapidly on heating is called boiling, ठीक है। The temperature at which a liquid boil and changes rapidly into gas at atmospheric pressure में अगर होगा इसको boiling point बोलेंगे। जैसे सिमिलरली उसको लिक्विड पॉइंट, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते थे, इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना अगर क्या है, अल्कोहल को 78 डिग्री सेल्सियस में हीट करोगे तो वो बॉयल हो जाएगा, वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करोगे तो वो बॉयल हो जाएगा। देन कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग। कंडेंसेशन किसको बोलते हैं, गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन लिक्विड टू गैस। आगे देखते हैं, द प्रोसेस गैस टू लिक्विड अगर होगा उसको बोलेंगे हम कंडेंसेशन। देखते हैं गैस टू क्या है, गैस टू लिक्विड, देखो ये इसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। हम क्या करते थे, बॉइलिंग क्या है, लिक्विड टू गैस, और गैस टू लिक्विड करेंगे वो बॉइलिंग हो जाएगा, ठीक है। गैस को लिक्विड में कैसे करते हैं, जैसे रेन होता है, देखो ग्राउंड वाटर लेवल ये गया इवापोरेट हो गया, ठीक है, फिर गया वाटर वेपर, फिर ये कंडेंस हो गया, फिर आ गया, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर लिक्विड होके वो आ गया। इन दिस प्रोसेस वाटर वेपर फॉर्म ड्यू टू इवापोरेशन राइजेस हाई अप द टेम्परेचर इज लो, सो वेपर कंडेंस टू लिक्विड। ये कैसे हुआ, वाटर वेपर जो फॉर्म हुआ था, जैसे हमारा, जैसे आपने देखा होगा समर सीजन में क्या होता है, जो हमारा रिवर वगैरह है वो सूख जाता है, उसका वाटर क्या होता है, वेपर होके चला जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हमारा कम हो जाता है जैसे जैसे ऊपर गया, ठीक है। देखो वेपर फॉर्म ड्यू टू इवापोरेशन राइज हाई अप द टेम्परेचर इन इज लो, ठीक है, वो ऊपर गया टेम्परेचर लो होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर लो हुआ वो फिर क्या हुआ, कंडेंस हो गया, हमारा बारिश जो होता है वो बारिश के आकार से फिर से नीचे आ गया, ठीक है। तो इवापोरेशन कंडेंसेशन ये एक हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है। कैसे इवापोरेशन, मतलब हमारा जो गर्मी के सीजन में रिवर का पानी हो या कुछ भी हो पानी, वो क्या होता है, वो इवापोरेट होकर चला जाता है, फिर जब ऊपर लेवल में पहुंचता है वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए वो फिर कंडेंस होकर आ जाता है वापस बारिश के थ्रू, ठीक है। Then liquid to solid is called freezing. The process of changing a liquid into solid by cooling. लिक्विड को अगर हम कूल करेंगे वो सॉलिड हो जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलते हैं ना। जैसे फ्रीजर, ठीक है, फ्रीज वो क्या है, आइस को अगर सॉरी पानी को अगर फ्रीजर में, आपका फ्रीज में एक चैम्बर होता है फ्रीजर करके, ठीक है, वहां रख दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आइस हो जाएगा, वाटर से आइस मतलब लिक्विड से सॉलिड, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो आज का क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं लाटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लाटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।